जी सर, मैं गुजरात। नेपाल से दिनेश दिनेश बोल रहा हूँ सर, नेपाल से हूँ मैं। जी मोस्ट वेलकम हमारे इस ऑनलाइन थैंक यू सर। क्लास में। दिनेश्वर जी नेपाल से हैं, पिछला बैच में 2 जन नेपाल से हैं, 1 जन सऊदी से हैं, और इस बैच में हमारे 1 जन बांग्लादेश से भी हैं साथी। संदीप जी कहाँ हैं, आए हैं कि नहीं ऑनलाइन पता नहीं, अभी देख नहीं पा रहा हूँ उनको अभी। जी जिलानी सर जी आप सर जी बताइए। मैं लेनिन बोल रहा हूँ। मैं जी सर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से है। वीडियो ऑन कर मैं दीजिए भी सर। थोड़ा जी जी सर, हाँ सर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सर, इतना वीडियो साल ऑन काम किया सर। करके कितना साल का काम का एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह, कुछ बताइएगा उसके बारे में भी, क्या क्या काम करते हैं और कैसे इस वही- ग्रुप को ज्वाइन होना पड़ा आपको। सर मैंने वो 15 साल से काम कर रहा हूँ। जी अभी ये हमारा काम है कि ये रिपेयरिंग और ये सेल्स भी है। वो एलईडी टीवी स्पेयर पार्ट सर्विसिंग और रिपेयरिंग दोनों करता हूँ। जी अभी थोड़ा आपका इंटरनेट में यूट्यूब का आपका हिमांशु का देखता हूँ थोड़ा सा वो वीडियोस वगैरह देख के थोड़ा सा मुझे टाइनिंग एलईडी का थोड़ा वो बेसिक से भी लेने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। जी वही सर। जी ओके, सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, और ज़रूर कोशिश करूँगा हमारे हर एडमिन टीम और हर सपोर्टर जो हैं सभी कोई कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने का, और नया जो भी आता है उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग जो एक साथ जुटे हुए हैं अभी, अ, जैसे प्रॉब्लम कहाँ पर होता है हम लोग को काम करने में, जब भी हम लोग काम करते हैं, माइक म्यूट, तो जब भी हम लोग काम करते हैं तो काम करने के दौरान हम लोग का क्या होता है परेशानी, जैसे मान लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस स्थिति में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मेन होता है हम लोग का जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है, वो अगर क्लियर नहीं होता है तो आगे से आपको क्या प्रॉब्लम, डायोड में भी प्रॉब्लम होगा, ट्रांजिस्टर में भी होगा। सेमीकंडक्टर यूज करके ही हम लोग का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उसमें लगा हुआ जो भी कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर से ही बना हुआ है। तो सेमीकंडक्टर का चाल हम लोग को समझना है, यही मेन टॉपिक रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। वो अगर आप समझ गए तो आपको आगे रिपेयरिंग में आसानी होगी, नहीं तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा, पावर सप्लाई स्टार्ट कर दूंगा या पैनल स्टार्ट कर दूंगा, तो आप क्या होगा शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई चीज़ उसमें क्रिएट हो गया, उसको मॉडिफाई जब करना होगा उस टाइम आप लोग फंस जाएंगे, उस टाइम दिक्कतें आपको आएगी। नॉर्मली जो है हम लोग एक लेवल पे चलेंगे, जैसे आप लोग के पास सिलेबस भी डाल दिया था, मैं जो भी ज्वाइनिंग किए हैं ग्रुप में सिलेबस भी डाला हुआ हूँ, और उसमें देखिएगा कि सीरियल वाइज वन बाई वन आपको क्लियर करते हुए ले जाया जाएगा आगे। प्रॉब्लम हम लोग का यहीं ख़त्म नहीं होता है। अभी देखिए कि नॉर्मल जो सेट आ रहे थे अभी स्मार्ट में सब कुछ आने लगे। स्मार्ट में बोर्ड आने से क्या होता है, वोल्टेज वगैरह उसका सीक्वेंस हर एक बोर्ड का अलग अलग रहता है, और जब तक वोल्टेज सीक्वेंस नहीं जानिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आगे आ रहा कौन पीछे आ रहा, किसको किस टाइम पे आना चाहिए। तो उसके लिए भी आपका प्रोसेसर का ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन उसका समझेंगे हम लोग, वो सब चीज़ जानेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है शॉर्टकट मेथड जो एंड्रॉयड रिपेयर करने का है, आप ईएमएमसी भी कर दीजिएगा तो आपका बोर्ड रेडी नहीं होगा। आप ईएमएमसी भी कर दीजिएगा ना, बोर्ड रेडी नहीं होगा आपका। आप सोच रहे हैं कि एच प्रोग्रामर रखे हैं तो एच 4 GB 8 GB तक ही ठीक है, उससे ज़्यादा आएगा 16 GB ना, लगा के बैठे रहिएगा, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्किंग दुनिया भर का परेशानी, 2 घंटा 3 घंटा लैपटॉप लगा के बैठे रहिए, स्लो स्लो राइट होते रहेगा। उसको स्पीड करने का भी नया इमेज आ गया है, अंदर छेड़छाड़ करना होगा आपको, शॉर्टेज करना पड़ेगा, जंपर लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी और भी डिवाइस आ गए हैं, 50-50 हज़ार का एम प्रोग्रामर आ गए हैं, वो सब एम प्रोग्रामर का 50,000 रेट है, मदुसा है 44,000 का। ये सब प्रोग्रामर पे अभी काम हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या है
कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हिसाब से हम लोग अपना फील्ड में कुछ चेंजेस लाना ज़रूरी है। टेक्नीशियन को चेंज होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पुराना काम बंद होने वाला है। सीआरटी रिपेयरिंग में बहुत टेक्नीशियन बहुत कुछ कर लिए कमा के, लेकिन एलसीडी एलईडी में कमाई नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हो रही है वो आपका प्रॉब्लम क्या होता है कि सेट डैमेज हो रहा है, ऐसे कि स्क्रीन ख़राब हो जा रहा है। आप 2 घंटा 3 घंटा खोजते रहे, क्यों ना हम सेट आने के बाद ही कंफर्म कर ले ये रिपेयरेबल है या नहीं। फिजूल का क्यों टाइम दूँ मैं। तो जब तक पूरा नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तक आपको पकड़ में नहीं आएगा वो चीज़ कैसे हो रहा नहीं हो रहा, या रिपेयरेबल है या नहीं है। मैक्सिमम एंड्रॉयड बोर्ड आता है तो कोई चलिए 1500 का बोर्ड है तो उसमें तमाशा नहीं है, दूसरा 1500 का बोर्ड लगा दूंगा मैं सब। लेकिन जहाँ पर आप महंगा बोर्ड में काम करने जाइएगा, महंगा सेट में, तो उसमें थोड़ा सा काम करके भी ना ज़्यादा रकम पा सकते हैं, ज़्यादा रिपेयरिंग चार्ज ज़्यादा मिलेगा आपको। रिपेयरिंग और मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि छोटा मोटा कोई काम, एक जंपर लगा दिए कुछ कर दिए तो आपका काम बन जाता है। तो ये सब चीज़ क्या है कि अभी आपको बदलना पड़ेगा ही। ऊपर से सॉफ्टवेयर का नॉलेज, पहले टेक्नीशियन वाले लोगों के पास क्या था कि उतना ये नहीं था, एक नॉर्मल कॉपियर रख के कॉपी करते थे हम लोग मेमोरी वगैरह। लेकिन अभी वैसा नहीं है, पूरा सिस्टम आपको रखना पड़ेगा। कंप्यूटर भी है, प्रोग्रामर भी है, लेकिन फाइल्स नहीं है आपके पास, आप क्या कीजिएगा। सिस्टम है, प्रोग्रामर भी खरीद लिए हैं, लेकिन फाइल कोई आपको बेच नहीं रहा, फाइल कोई दे नहीं रहा। उस स्थिति में आपका काम अटक सकता है। और एक एक बोर्ड अगर सोनी वगैरह का देखने जाएं तो मार्केट में 12,000 13,000 का भी बोर्ड आता है। मतलब एक काम करने के लिए मुझे एक बोर्ड खरीदना पड़ेगा। अगर उसका ईएमएमसी खोलते टाइम कुछ 19-20 हुआ तो वो बोर्ड आपका 12,000 का चूना लगा और इधर भी आपका टीवी बना नहीं। और नॉर्मल जो मतलब अभी देखिए कार्व टीवी वगैरह जो आ रहा है, या फिर बड़ा सेट 3 लाख 3.5 लाख का जो सेट आता है, वो अगर कस्टमर 3 लाख फंसा सकता है, 3 लाख अगर फंसा सकता है तो वहाँ पर आपका वो 1,500 रुपये वाला बोर्ड लगाएगा नहीं। उसमें लगाएगा तो वो ओरिजिनल ही लगाएगा, भले सर्विस सेंटर से लगा लेगा 50,000 खर्चा करके। प्रणाम सर जी, हमारे नमस्कार। आदरणीय सबसे श्री पहले तो पुरुषोत्तम गोरे सर जी आ चुके हैं ग्रुप में। सर नमस्ते। जी सबसे सादर सबसे प्रणाम सर पहले जी, तो शुभ संध्या। पुरुषोत्तम गोरे सर को कोटि कोटि वंदन नमन। बहुत से टीएम राज सर, सभी का शुक्रिया। मेरा भी नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। सादर प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सादर प्रणाम गुरुजी सर जी, प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते पुरुषोत्तम सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। आज सर परिचय का क्लास है तो इंट्रोडक्शन थोड़ा कर लेते हैं सभी से। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी प्रणाम सर जी। प्रणाम। तो अभी क्या है कि कोई भी जो ओरिजिनल बोर्ड रहता है उसको ओरिजिनल कंडीशन में रेडी करने से हमको क्या होता है कि मार्केट में जो उसका नया बोर्ड का प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो देट अभी कोई भी कस्टमर अगर 3-3.5 लाख खर्चा कर सकता है तो वो 1,500 रुपये वाला बोर्ड लगाएगा नहीं उसमें। वो भले सर्विस सेंटर से लगा लेगा, लेकिन आपके पास काम आया, आप में अगर हुनर है उसको करने का, तो आप रेडी करके दे के उससे ना 40,000 में भी डील कर सकते हैं, करता भी है। अभी मैक्सिमम काम एंड्रॉयड के ऊपर हो रहा है, पैनल के ऊपर हो रहा है। जितना महंगा सेट उतना ज़्यादा कमाई। तो ये कंडीशन हो गया हमारे साथ अभी कि बिना सीखे हम लोग, बिना बेसिक लिए कुछ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर गलती से भी आप मीटर से भी गलत सटा दिए, जगह पर गलत टेस्टिंग करने गए, तो उस स्थिति में आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है। मतलब आपको मालूम नहीं, आप 10 वोल्ट डीसी का रेंज में लगा दिए, सटा दिए कहीं पर मान लीजिए कि रेफरेंस वोल्टेज मिल गया और आउटपुट हाई हो गया, या फिर कोई भी वैसा टर्मिनल जहां पर उसका रेफरेंस नहीं देना है उस जगह पर आप गलती से मीटर सटा दिए तो आपका काम ख़त्म है, बोर्ड बंद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी बोर्ड हैं कि टेस्टिंग के दौरान आप फाइल रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के दौरान भी करप्ट हो जाता है अगर स्पार्किंग होगा तो।
और ऊपर से कभी भी एंड्रॉयड बोर्ड में काम करें तो बोर्ड को हाथ लगाने का कोशिश ना करें जब भी मतलब चालू कंडीशन हो। बोर्ड का कोई भी एरिया, प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी एरिया पे हाथ ना डालें, उससे भी प्रोसेसर आपका डैमेज हो सकता है, बहुत सेंसिटिव रहता है। तो आदरणीय गोरे सर जी थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, मैं विक्रम जैन सर को थोड़ा कॉल लगा देता हूँ, सभी कोई आए हुए हैं एक साथ आज। जी जी। तो अभी तो इंट्रोडक्टरी हिमांशु सर ने बता ही दिया। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हो और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल नए हो। तो एक सावधानी बरतना, जब भी हम कोई सेट खोलते हैं, किसी बोर्ड के ऊपर काम करते हैं, तो उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना जरूरी होता है। काम तब ना करे जब आपके यहाँ आकर कोई आपका दिमाग चाट रहा हो। खास करके जो स्मार्ट बोर्ड्स है, एंड्रॉयड बोर्ड्स है, पावर सप्लाई का काम जब करते हो, पैनल का जब करते हो, तब पूरा आपका फोकस आपके काम पे होना चाहिए। अगर कोई आके बैठा हो तो सिंपली उसको, और आपका दिमाग खा रहा हो तो उसको बता दीजिए कि कृपा करके आप चुप रहिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। या फिर वो जाने के बाद आप उस काम में हाथ डालिए। क्योंकि जैसे अभी हिमांशु सर ने कहा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको फंसा सकती है, आपका नुकसान कर सकती है। तो जितना हो सके हमें ये ध्यान देना चाहिए कि चाहे मेरा काम ना बने मगर नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और काम आप जब करते हो तो आप पूरी उसकी वसूली कर दो, काम अच्छा करो, पैसा भी अच्छा ले लो। कंपटीशन के झंझट में हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि ये होता है कि बहुत बार कंपटीशन में अक्सर हम अपने खुद के रेट गिरा देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि 2-3 से में बैकलाइट बदलने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का काम, उसकी क्वालिटी वो खुद जानते हैं, तो उनको उनके हिसाब से, उनकी क्वालिटी से जाने दो। मगर आपके जो दाम है वो बिल्कुल मत गिराना। आपका स्टैंडर्ड एक बना के रखो, जितना हो सके आप काम के लिए अपनी वैल्यू मत गिराओ। ये मैं कहूँगा इसके बारे में। थोड़ा सा काम भले इसमें कम ही हो जाए मगर आपका एक स्टैंडर्ड बना रहेगा, और जो भी आप काम करो उसको समझ के करो। इसलिए मत करो कि कोई आपको बता रहा है बस ये इतना ये करो और आपका काम हो जाएगा। तो उस तरीका का काम आप जितना हो सके मत करो। अगर उसके पीछे कोई कारण है तो उसको समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों करना है। चाहे वो किसी भी सेक्शन का फॉल्ट हो या कोई आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हो, तो जो भी चीजें आपको बताई जाती है उसके ऊपर ध्यान देना आपको जरूरी होता है। और अगर हम किसी काम को समझ के करते हैं तो एक अपने आप को, अपना काम जब बन जाता है तब एक सुकून सा मिल जाता है, एक आनंद उससे मिल जाता है। ये भी आप अनुभव करोगे। मगर बगैर समझे सोचे कोई काम करते हो तो ना ही उसका आनंद आपको मिलेगा और काम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी को कोई पूछना है कुछ? वैसे तो बेसिक से लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं, मगर जो चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको पता है तो भी आप दोबारा उससे दोबारा या और भी 1-2 बार उससे ऊपर ध्यान देकर उसको देखे, समझे। क्योंकि हो सकता है कि जो चीजें हमें मालूम होती है। सर मुझे कुछ कहना है सर। जी बोलिए बोलिए। जैसे कि मान लीजिए एक LG का बोर्ड होता है ना सर, LG का जी 24 इंच का, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है मेरे यहाँ। लगभग मैंने 2-3 में बोर्ड डाल के भेजा है मैंने। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि जो मेन IC होता है ना सर, उसमें उसको हीट करने से ऑन हो जा रहा है,
लेकिन अगर वैसे वो फुल हो जाए तो वो बंद हो जा रहा है, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई पे आके नहीं रहा है सर। तो उसमें मैंने एक कल परसों एक ट्राई करा कि जैसे मान लीजिए उसमें EEPROM भी डाला और उसमें एलजी में एक मेमोरी भी होता है अलग से। वो दोनों आईसी थोड़ा आईसी सा थोड़ा सा पीछे जाकर आपका मेन ऐसी हीट करने के बाद ऑन होता है, इतना हाँ जी समझ हाँ में जी सर। आया। हाँ, उसके आगे थोड़ा आपका वॉल्यूम डाउन हुआ था, दोबारा ओ पूछिए। हाँ, बोल सॉरी लीजिए। सॉरी, वो उसमें क्या हो रहा है ना सर कि जैसे मान लीजिए मैंने पहले आईसी हिट कर रहा था तो वो ऑन हो गया उसमें। हम्म तो फिर उस आईसी ऑन होने के बाद फिर कूल करने के बाद वो फिर से बंद हो गया, स्टैंड बाय में चला गया, फिर वो ऑन नहीं हुआ। हम्म तो फिर मैंने क्या करा कि उसमें एक EEPROM होता है 25L करके ना, तो आपको पता ही होगा सर, वो आप बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, और 25 सीरीज का हाँ और फ्लैश ऐसी हाँ होता है। हाँ जी, और उसमें एक मेमोरी भी लगा होता है। वो दोनों मैंने आईसी डाल के फिर करा तो वो फिर सही से चलने लगा सर। वो ऐसा क्यों हो गया सर? मतलब मान लीजिए अगर मेमोरी में सॉफ्टवेयर की कमी थी या वो कुछ हार्डवेयर की कमी थी, वो मेरे समझ में नहीं आया सर वो। नहीं, जो आप बता रहे हैं वो चीज प्रोसेसर से रिलेट करती है, उसका कोई सॉफ्टवेयर के साथ संबंध नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम इशू होता तो वो सेट आपका ऑन नहीं होता, या ऑन हुआ तो भी बहुत देर बाद ऑन होता। हाँ हाँ क्योंकि हाँ जी सर। जब तक ओएस लोड नहीं होता है प्रोसेसर में, आपका सेट ऑन नहीं हो सकता है। हाँ जी तो हाँ ये जी आपका जो इशू है, ये LG6841 की जो आईसी आती है उसमें ये इशू है। इसको हाँ जी सर, जब आप सिक्स गर्म एट करते हो फोर तो वन आईसी जल जाती है, और जब ये आईसी ठंडी हो जाती है उस वक्त वो पावर ऑफ मोड में है तो वो स्टार्ट नहीं हो पाती। दरअसल ये जो प्रोसेसर होते हैं इसमें खुद का इंटरनल रैम आईसी होता है, जिसके अंदर जब आप सेट ऑन करते हो तो फ्लैश से वो ओएस उसमें लोड हो जाती है। और इंटरनल वर्किंग के लिए भी रैम होती है, जो अगर वो डिटेक्ट नहीं हो पाई तो प्रोसेसर आगे नहीं बढ़ता है, और हीट करने से वो एक्टिव हो जाती है। वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। जब उसको ऑन करने के लिए, चेक करने के लिए एक मेथड है। कुछ लोग उसके ऊपर रेगुलेटर या पीटीसी लगाकर चला देते हैं, मगर वो क्या, ये लॉन्ग लॉन्ग सॉल्यूशन है नहीं। और आपका केस जो बोल रहे हो, आपने इप्रोम भी डेटा उसमें डाल दिया, फ्लैश आईसी का भी डाल दिया, तो हो जी सकता सर। है कि कोई अदर इश्यू हो। मगर टिपिकली LG6841 का ये जो आईसी है, वो उसमें ये इंटरनल रैम का इश्यू आता है। बाकी प्रोसेसर अच्छा होता है, जब हीट करते हो तो वो एक्टिव हो जाता है, यही उसका कारण है बस। तो फिर सर उसमें अगर मान लीजिए मैंने उसमें सॉफ्टवेयर उसके प्रणाम सर डाल जी। दिया मैंने, तो वो मतलब काम नहीं करेगा सर? लॉन्ग टर्म के लिए सही आर्यन नहीं जी सर रहेगा? एक बार ये बताइए सॉफ्टवेयर का क्या इश्यू है ही नहीं है। गौरव जब सर आप आ चुके हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर डालते हो तो वो भी वही काम करेगा जी जो जी आपका पहले वाला ऐसे काम करता था। जी जी। जी सर जी सर। तो मतलब वो आईसी का आइए ही सर प्रॉब्लम है, कोई कोई इंटरनल चल रैम रहे का हैं, प्रॉब्लम है सर। चल आज रहे की हैं। तारीख में जी क्या कह रहे हो आप, अभी चल रहा है वो सेट? नहीं, अभी तक चल रहा है सर, फिर वो हाँ, सेट तो अभी तक चल रहा है। आप भाग्यवान हो, आपका ऐसे ही चल गया। हो सकता है कि ओरिजिनली उसका सॉफ्टवेयर का इश्यू हो, मगर ज्यादातर जो केसेस है जो हमने देखी है अभी तक, ये तो सॉफ्टवेयर का इश्यू नहीं होता है, वो इंटरनल रैम फेल्योर होता है इसी का। मोस्टली हाँ, सिक्स इंटरनल एट रैम का फोर वन होता है। में मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम 6841 में वो आईसी कुछ भी कीजिए आप, कितना भी जुगाड़ लगा लीजिए, 2-4 दिन बाद रिपीट कंप्लेन आपके पास आएगा ही। ठीक है। हाँ जी। अगर आपका फिक्स हो गया किसी तरह से प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर केस में यही हुआ कि कितना कुछ भी आप लगा लीजिए, 78.5 लगा लीजिए, उसको हीट करने का जुगाड़ ऊपर से लगा लीजिए, चलने जी वाला जी। है नहीं। लेकिन ऐसे हाँ जी काम सर। नहीं चलेगा। जो भी करना है सीधा रिप्लेस कर दीजिए उसको, तब लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और सबसे ज़्यादा हाँ जी सर, कंप्लेन वो एलजी इससे का बोर्ड में वही 6841 आईसी वाला जो बोर्ड है, उसी में कंप्लेन है हाँ सबसे जी। ज़्यादा। हाँ जी सर, हाँ, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार इससे ट्राई करा, लेकिन करने की कोशिश करी बाहरी रूप से, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो उसके बाद बोर्ड के रिप्लेस करने के बाद ही मैंने दिया है कस्टमर जी सर। आदरणीय श्री विक्रम जैन सर आ चुके हैं ग्रुप में अभी। सादर प्रणाम सर जी, गुड इवनिंग। आप सभी को। गुड दोस्तों इवनिंग को सर मेरे जी। सादर प्रणाम है। अरे गुड इवनिंग नमस्कार गोरे सर। नमस्कार सर।
कैसे हैं नमस्ते सर? सर। सर। हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नहीं, मैं अच्छा हूँ। और अभी बीच में अभी और एक सर ने नमस्ते बोला है। सर आपको भी नमस्कार। जी सर। सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार है। विक्रम जैन सर नमस्ते। टीएन राय। नमस्कार, नमस्कार नमस्ते राय सर। सर, नमस्ते। विक्रम जैन सर, जी, कैसे नमस्ते। हैं राय सर? गौतम दत्त बढ़िया सर है जी, सर, बढ़िया है। अरे नमस्कार दत्ता सर। नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। गोरे नमस्ते सर जी, सर। नमस्ते। जी नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्ते वेरी वेरी गुड इवनिंग। एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। नमस्ते। सर मुझे एक और कैसे हो सर? क्वेश्चन था सर मेरा एक और एक। तो गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। आज पहला दिन है। मुझे हिमांशु सर ने बताया था कि आज सभी लोग अपना परिचय देने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता अभी आप लोगों का परिचय हो गया होगा। मैं अभी आया हूं तो मैं शुरुआत मैं अपने आप से करता हूं। मुझे आप में से कुछ लोग शायद पहचानते हैं और कुछ लोग शायद मुझे नहीं भी पहचानते होंगे। तो आप सभी के लिए छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहता हूं। मेरा नाम विक्रम जैन है। मेरा छोटा सा वर्कशॉप है जबलपुर में। और मोस्टली मैं इंडस्ट्रियल गुड्स पे काम करता हूं। और जो विषय में आप लोग माहिर हैं, मैं उस विषय में बहुत ही कच्चा हूं, अनाड़ी हूं। और निश्चित ही आप लोगों के साथ रहूंगा तो मुझे काफी कुछ सीखने भी मिलेगा। जी सर जी। और निश्चित ही मुझे आप लोगों के साथ में काफी कुछ सीखने भी मिलेगा। मुझे जानकारी लगी थी, हिमांशु सर ने बताया था कि अभी नया बैच चालू होना है, आज शायद डे फर्स्ट है। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। मेरी जो विशेषताएं हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे में होनी चाहिए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में नशा है, मतलब मेरा नशा है इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे मजा आता है इसमें। और खास तौर पे पावर पावर का जो सेक्शन है वो मुझे कुछ ज्यादा ही आकर्षित करता है अपनी ओर। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। अभी आप लोग में जो भी अपना परिचय देना चाहें मेरे बाद शुरुआत कर सकते हैं। जी सर, मैं दिनेश कार्की हूँ सर, मैं नेपाल से हूँ। जी, और मेरा थोड़ा सा वर्क कर है सर। मतलब ये काम शुरू करे हुए तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरी ये सीआरटी में था अभी तक। एलसीडी भी मैंने लगभग आपके वीडियो देख देख के, जैसे विनोद केनिया सर हो गए और बहुत सारे मुन्ना रजक हो गए, बहुत सारे आपके हिमांशु सर के हो गए, इस सारे के वीडियो देख देख के मैंने थोड़ा बहुत तो कर रखा है सर। 1-2 साल हो गए मतलब एलसीडी में घुसे हुए, वो अंदर उसमें मतलब छानबीन करते हुए। तो मैंने सोचा बेसिक तो बहुत हो गए, तो मतलब सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा एडवांस कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक ज्वाइन कर रखी है अभी ये एलसीडी का। तो आपसे खुशी हुई सर, आपसे उससे मिल के ना आप बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी सर के साथ सर बैठे मेरे निश्चित साथ। ही हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहां भी कुछ सीखने मिलता है वो जगह मुझे जी हमेशा सर। अच्छी लगती है। जी सर, और मैं हर बार कुछ मैं ना कुछ अभी नया तक सीखता लग ही रही हूँ। हूँ सर, आपसे कुछ सीख सकूँ, यही मेरी बड़ी कामना रहती है कि ऐसे कोई हमें सिखा दे, मैं कुछ सिखा सिखा सकूँ सर, बस यही होती है मेरी बस। बस सर यही यही अपेक्षा मेरी भी आप सभी से है कि हम एक दूसरे को जो हमको आता है वो बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जी सर। सिखाने वाला मैं कोई नहीं होता, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा टेक्नीशियन हूँ। और जो मुझे आता है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। और मुझे हिमांशु सर ने मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी रहूंगा हमेशा। जी सर, जी आपका भी आभार है बहुत सर, बहुत आपके साथ धन्यवाद। जुड़ने के और लिए सर। ग्रुप में आने के लिए और हमें कुछ सिखाने के लिए सर। बहुत कुछ मिला है आपसे हमें, आज से नहीं बहुत पहले से ही मिल रहा है। और हमारे गोरे सर से भी बहुत कुछ मिला है हमें। तो ये उम्मीद। मेरे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक के गोरे सर से मेरी इस तरीके से कभी मीटिंग नहीं हुई है। मैं आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ सर, आपका नाम बहुत सुना है मैंने हमेशा, लेकिन कभी मेरे मुझे लिए सौभाग्य नहीं मिला। मेरे लिए जी भी ये सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो अपनी बातें फोन पर एक दो बार हुई थी जरूर, हाँ हाँ, मगर आज जरूर आपसे फोन पे बात बहुत की है। कि हम लाइव एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत बहुत ये अच्छा। पहली बात है। जी, आप जैसा दोस्त इंसान गुरु मिलना एक सौभाग्य की बात है, और इसके लिए हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। बिल्कुल सर, मैं भी सर, मैं भी बिल्कुल, यही शब्द मेरे भी हैं। और जी निश्चित ही सर, मैं और भी यहाँ पे हमारे बीच में बहुत अच्छे लोग हैं, जिनमें से कुछ लोगों की तो सर मैं बिल्कुल बाई हार्ट तारीफ करता हूँ। एक हमारे दत्ता सर हैं,
आप उनसे शायद परिचित होंगे, अभी अभी हैं ग्रुप में इस समय वो भी। गौतम दत्ता अच्छा। सर। और नो डाउट सर उनका नॉलेज जो है ना वो अलग ही लेवल का है, जी जी। बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं वो भी। हम्म। और भी आपके मतलब अभी हमारे बीच में और भी ऐसे कई मित्र होंगे जिनको अभी हम नहीं पहचानते, लेकिन जब उनकी चीजें सामने आएंगी तो संभवतः हम भी जानेंगे कि वो किन किन चीजों में कितना मतलब रखते हैं। बराबर, सही है। तो अभी कितने लोग ऑनलाइन हैं? 28 प्लस। 36। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी संख्या है आज तो। 36 है। तो सर जी थैंक आज यू का। सर जी। विक्रम जैन सर जी नमस्ते। आपको नमस्ते नमस्ते आपके दत्ता साथ सर। मिलने का बाद बहुत कुछ सीखता है। पहले गुरु में आपके साथ मिलने का बाद बहुत कुछ सीखता है। हम भी एक सीखने का प्रयास कर मन में रहेगा। और गोरे सर को बहुत नाम सुना था, बहुत कुछ ऑडियो क्लिप सुनता है अलग गुरु में। तो इस गुरु में जुड़ने का बाद सर को सर के पास सीखने का मौका मिलेगा। वो उन्होंने हमारा हिमांशु सर जी देता है तो बहुत कुछ, बहुत नॉलेज ऐसा करता है और बहुत काफी मजा आता है। हम ज्यादा हिंदी बोल हेलो। ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए ये तो चल बाकी चल दत्ता रहा सर था। अगर आप अपना पहले का देखेंगे ना, यदि आपको पहला आपको ऑडियो सुनने मिलेगा, में जहाँ तो आप तब की तुलना में अभी आपका नाम हिंदी लिखे थे बहुत ना, इंप्रूव हो थैंक यू चुका फॉर है। ज्वाइनिंग, हाँ वहीं पर चल रहा कोई था। नहीं बोलेगा कि आपके लेकिन हिंदी में लिंक जरा डाला सी वो भी गूगल प्रॉब्लम है। मीट का। आपको और हिंदी में प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है। हाँ, और जहाँ तक हम देखें लैंग्वेज इतनी मैं तो नहीं रखती। बस आपका एक्सप्रेस जो आपको जो एक्सप्रेस करना है वो दूसरे तक पहुंच जाए, ये एक भाषा का जरिया है। यहाँ पे बिल्कुल हम सही, कोई लैंग्वेज की क्लास नहीं लगा रहे हैं, तो इसमें कोई बिल्कुल सही। बुरी बात नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हो कीजिए, ताकि आपकी बात दूसरे तक पहुंच जाए। बस यही बिल्कुल एक सही बात। रखता है अपने आप को। जी सौ जी सर प्रतिशत जी। सहमत हूँ सर आपसे, बिल्कुल 100%, एकदम एकदम खरी बात बोली आपने। सही। जी। और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहता है हमसे, कुछ एक्सपेक्टेशन जो भी है, जो भी है, आप कहना चाहते हो कह दीजिए। अपना परिचय तो रुक ही गए यहाँ पर, आप परिचय भी शुरू कर दीजिए आपकी। जी जी। हेलो, नमस्कार सर। सर जी, नमस्कार। मैं कर्नाटक से हूँ। जी जी। सर हम गाजीपुर यूपी से हैं। वैसे तो हम अभी न्यू है और किसी को जानते भी नहीं। यहाँ पर हिमांशु सर से बस थोड़ा बहुत परिचय हुआ है। हिमांशु सर ही है और जो भी सर है उन लोगों को अभी जानते भी नहीं और इतना हम पुराने भी नहीं। अभी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में लगभग 5 से 6 महीने हुए हैं। और हिमांशु सर से भी जी का बैच हुआ था तो वहाँ पर मुलाकात हुई। वहाँ पर तो कुछ समझ में नहीं आया और यहाँ पर मतलब हिमांशु सर ने बताया तो ज्वाइन किए। और वैसे हमारी शॉप है गाजीपुर में, लगभग 20-23 साल पुरानी हो चुकी है, जो कि हमारे पापा जी चलाते हैं। और अभी हम यहाँ पहले स्टडी वगैरह करते थे, अभी पढ़ाई छूटने 1 साल से छुट्टी। और अभी इलेक्ट्रीशियन में सब मिलाकर 6 महीने हुए होंगे हमें आए हुए। तो बहुत बढ़िया, अभी तो स्वागत है आपका। नमस्कार सर, Continue। हिमांशु सर कैसे हैं? नमस्कार सर जी। हेलो। नमस्कार। नमस्ते अनिल इधर जी, गए। नमस्ते। सभी को नमस्कार। और और सर बढ़िया है? सब बढ़िया है सर। नमस्कार सर। और सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने आपका अभी परिचय सुना मैंने, और सबसे जी अच्छी जी बात तो मुझे यही लगी, क्योंकि जो व्यक्ति लाइफ में कुछ सीखना चाहता है ना, जी वही कुछ सीख। लोग कहते हैं जी कि भाई फलाना टीचर अच्छा होगा, या कोई फलाना इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, या कोई फलाना ग्रुप अच्छा होगा, वहां जाऊंगा तो मुझे सब सीखने मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा नहीं होता है कोई सर भी कभी। टीचर कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट, या कोई भी अच्छा जो शिक्षण संस्थान है, वो आपको नहीं अच्छा बना सकता। लेकिन यदि एक अच्छा लर्नर है, जो व्यक्ति खुद से सीखना चाहता है, तो वो किसी से भी सीख सकता है, किसी से भी। मैं मेरे बोलने का ये मतलब, जो भी आपने कहा ना सर ने, जो अभी इसके पहले जिन्होंने अपना परिचय दिया था, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया था,
उन्होंने उपेंद्र बोला वो मौर्य। नए हैं अभी। हाँ, उन्होंने बोला अभी वो नए हैं और वो सीखना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। हर वो व्यक्ति जो सीखना चाहता है और सीखने के लिए पर्याप्त यदि मेहनत करता है, अपना पूरा एफर्ट लगाता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आगे बढ़ने से और सीखने से पीछे नहीं कर सकती। अब बात आती है मेंटर्स की, कि जो मेंटर्स हैं वो कितना रोल रखते हैं। अगर मेरी बात के जो मैंने पहले कहा, अगर उसको देखा जाए तो मेंटर की तो वैल्यू ही खत्म हो गई, मेंटर की तो आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मेंटर जो होते हैं वो केवल सहयोगी होते हैं। व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, लेकिन सपोर्ट करने वाला व्यक्ति यदि आपको अच्छा मिल जाए, जो उस लाइन का जानकार है, जो पहले से उस लाइन में दौड़ रहा है किसी तरीके से, तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ने में हमारी जो आगे बढ़ने की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती हैं, वो बढ़ती हैं। लेकिन पहला जो की फीचर है ना, वो हमारे अंदर से ही आना चाहिए। हमें हमें सीखने की वो ललक होनी चाहिए कि यदि हम काम करने बैठे हैं और कोई आके बताए भैया रात हो गई, तो उसको बोला ऐसे रात हो गई, मुझे लगा कि दिन का समय है। जिसमें ये दीवानापन है तो निश्चित तौर पे वो बहुत आगे जाएगा। आपकी मेहनत ही रंग लाएगी उसमें। हाँ सर, जी सर। मेहनत रंग लाएगी। जी सर।